नमस्कार बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। मैं हूं अखिलेश। आज हम लोग साइंस एमसीक्यू की 13वीं क्लास करेंगे। 12वीं क्लास में हमने जितने प्रश्न हल किए थे उससे आगे के प्रश्न आज हम हल करेंगे। कुल मिला के 25 प्रश्नों को हल करेंगे, जिनमें से एक प्रश्न आप लोग जवाब देंगे उसका, बाकी के प्रश्नों को मैं आपको हल करा दूंगा। पिछली कक्षा में यानी जो हमारी विज्ञान बहुविकल्पी प्रश्न की 12वीं क्लास थी, 12वीं सीरीज थी, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था। उसका उत्तर मैं आपको आज बताऊंगा और उसके बाद हम फिर आगे इस सीरीज में बढ़ेंगे, आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में जो प्रश्न का जवाब मैंने आप लोगों से मांगा था वो प्रश्न है, स्कूटर का आविष्कार किसने किया था। इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को देना था। इस प्रश्न का सही है उत्तर है ऑप्शन बी, जी ब्राड शाह। ठीक है, इसका सही उत्तर कौन सा है? जी ब्राड शाह, यानी इन्होंने स्कूटर का आविष्कार किया था। चलिए अब आज के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? अब प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई होती है? प्रकाश वर्ष इकाई होती है दूरी की, यानी प्रकाश वर्ष से हम क्या मापते हैं? दूरी मापते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? यानी अब यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण का मतलब ध्वनि की इकाई ही पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्वनि की एक इकाई क्या होती है? ध्वनि की इकाई होती है हमारी डेसिबल। ठीक है, ध्वनि को हम डेसिबल में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉशिंग सोडा का फार्मूला है। वॉशिंग सोडा मतलब जो धोने वाला सोडा होता है, यानी एक तरह से जो सर्फ होता है हमारा, उसमें जो सोडा होता है वो कौन सा सोडा होता है? तो वॉशिंग सोडा जो होता है हमारा, उसका फार्मूला है क्या? Na2CO3। ठीक है, क्या फार्मूला है? Na2CO3, यानी जो ऑप्शन ए है हमारा ये सही है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। अब एक चीज़ और पूछा जाता है कि खाने वाला सोडा क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है? तो खाने वाला सोडा जो होता है वो होता है हमारा NaHCO3, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं। इसको कहते हैं हम क्या? खाने वाला सोडा। ठीक है, क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा। तो ये हमारा खाने वाला सोडा हो गया, इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और बाकी हमारे यहाँ पे सही कौन सा उत्तर होगा? वॉशिंग सोडा हम कहते हैं Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट को। ठीक है, तो सही उत्तर हमारा यहाँ यहाँ के लिए होगा ये ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र है। कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र क्या है? कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र है CaNO3 का होल ट्वाइस, यानी ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे सही है, CaNO3 का होल ट्वाइस। इसको हम कहते हैं कैल्शियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भोजन की ऊर्जा किस इकाई में मापी जाती है? अब भोजन से जो ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं या भोजन की ऊर्जा जो होती है उसको हम मापते हैं कैलोरी में। ठीक है, हमारा उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन ए, कैलोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेस्ला किसकी इकाई है? टेस्ला पूछ रहा है किसकी यूनिट है? तो टेस्ला हमारी यूनिट है प्रेरण की, यानी इंडक्शन। ठीक है, टेस्ला इकाई होती है इंडक्शन की, या जिसको हिंदी में प्रेरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर किससे संबंधित है? तो जो चारों विकल्प, आरएच फैक्टर होता क्या है तो पहले तो ये जान लीजिए। आरएच फैक्टर जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है ना, उसमें जो प्लस माइनस होता है ना, आपने सुना होगा ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव या बी निगेटिव। तो ये ब्लड ग्रुप होते हैं ऐसे। तो उसमें जो निगेटिव और पॉजिटिव होता है वही आरएच फैक्टर होता है। उसका संबंध किससे है? तो यहाँ पे जो विकल्प दिए हैं उसमें हमारा संबंध है उसका बंदर से। क्यों बंदर से क्यों है? देखिए, बंदर से इसलिए है क्योंकि ये जो आरएच फैक्टर की खोज हुई थी ये बंदर से ही हुआ था। उस बंदर का नाम, जो पहली बार जिस बंदर से इसका खोज हुआ था वो बंदर का नाम था रीसस। रीसस प्रजाति का मतलब वो प्रजाति थी, रीसस प्रजाति का बंदर था, जिसके खून से आरएच फैक्टर को खोजा गया था। किसने खोजा था? इसको खोजा था कार्ल एंड स्टीनर ने। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक है, लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो यहाँ पे हमको बताना है लेंस की क्षमता जो होती है वो किस में मापते हैं। लेंस की क्षमता हम मापते हैं डायप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर क्या होगा, डायप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। यूरिया आपने देखा ही होगा कि खेतों में, या सुना होगा खेतों में यूरिया का इस्तेमाल होता है। तो यूरिया का जो इस्तेमाल होता है उसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 46%। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्स गैस के रूप में किसे जाना जाता है। मार्स गैस के रूप में हम किसको जानते हैं, तो मार्स गैस हम जानते हैं मीथेन को। मीथेन को ही हम कहते हैं मार्स गैस। तो यहाँ हमारा उत्तर सही होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोपाल गैस त्रासदी, यानी भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी कि उसके लिए कौन सी गैस मुख्य उत्तरदायी थी, यानी भोपाल गैस त्रासदी की मुख्य उत्तरदायी गैस गैस कौन सी थी। तो इसका कौन सा उत्तर होगा, इसका उत्तर हमारा सही होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होगा बी वाला, मिथाइल आइसोसाइनाइड। इस गैस के कारण ही भोपाल गैस त्रासदी जो भोपाल गैस त्रासदी थी उसका कारण इसी गैस को माना जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किस जीव को किसान का मित्र कहा जाता है, तो ये आप सबको पता ही होगा, बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है। केचुआ, केचुए को हम क्या कहते हैं, किसान का मित्र। क्यों, क्योंकि केचुआ जो होता है ना वो भूमि के अंदर रेंगता है। भूमि के अंदर रेंगने के कारण वो क्या करता है, मिट्टी को भुरभुरी बनाता है। मिट्टी को भुरभुरी बनाता है तो उससे उसके अंदर ऑक्सीजन नाइट्रोजन की का जो प्रवाह है वो अधिक मात्रा में हो पाता है, जो कि पौधों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए केचुए को हम क्या कहते हैं, किसान का मित्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैडमियम प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है। जो कैडमियम होता है, कैडमियम के प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है, तो ये होता है इटाई इटाई। ठीक है, कैडमियम प्रदूषण से जो बीमारी होती है उसको कहते हैं इटाई इटाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बल्ब में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग होता है। जो बल्ब होता है टंगस्टन का, मतलब जिसका फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, उसमें जो गैस इस्तेमाल होती है वो कौन सी होती है, तो उसमें हमारी गैस होती है आर्गन। आर्गन गैस का इस्तेमाल होता है और उसका जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फलों को पकाने के लिए, फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए, यहाँ फलों को पकाने नहीं है, फलों को पकने के लिए जो उपयोग होता है प्राकृतिक रूप से, वो क्या होता है यहाँ पे पूछना ये चाह रहा है। ठीक है, तो फलों को जो पकने के लिए होता है वो इस्तेमाल होता है एथिलीन। ठीक है, यहाँ पे एथिलीन का इस्तेमाल होता है, या कह सकते हैं फलों को पकाने के लिए जो उपयोग होता है वो एथिलीन होता है। ठीक है, एथिलीन का इस्तेमाल होता है, यहाँ पे एथिलीन सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क बर्फ क्या है, यानी ड्राई आइस। शुष्क बर्फ हम किसको कहते हैं, ये हमारा जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसी को हम कहते हैं शुष्क बर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस चीज से बने कपड़े जल्दी सिकुड़ते नहीं, मतलब किस चीज़ के कपड़े ऐसे होते हैं या किस चीज़ से बने होते हैं जो कपड़े जल्दी सिकुड़ते नहीं। आपने महसूस किया होगा या ध्यान भी दिया होगा, जो पॉलिस्टर कपड़े होते हैं ना वो सिकुड़ते नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर क्या सही होगा, पॉलिस्टर। काटन के कपड़े आपने देखा होगा अक्सर हमको इस्त्री करना पड़ता है, यानी प्रेस करना पड़ता है, क्योंकि उसमें सिकुड़न जल्दी आती है। लेकिन पॉलिस्टर से जो कपड़े बने होते हैं वो सिकुड़ते नहीं हैं। जो स्पोर्ट्समैन होते हैं आपने देखा होगा, वो जो टी शर्ट और जो जॉगर पहनते हैं वो पॉलिस्टर के बने होते हैं, इसलिए वो सिकुड़ते नहीं, चाहे जैसे वो खेलें कूदें कुछ भी करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। हमारे जो हमारा मंडल है, यानी जो हमारा वायुमंडल है, ठीक है, उसमें कई सारी लेयरें हैं, कई सारी परत हैं।
तो उनमें से किस परत में, किस मंडल में ये जो ओजोन परत है ये पाई जाती है, ये बताना है हमको। तो ये जो हमारा समताप मंडल होता है जिसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, इसमें पाया जाता है हमारा ओजोन परत। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक है। देखिए ग्रीन हाउस गैस जो होती है इसमें कई सारे होते हैं, जलवाष्प होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और भी बहुत सी गैसें होती हैं। तो लेकिन इसमें पूछ रहा है कि इसका मुख्य घटक क्या है। तो जो इसमें मुख्य घटक है वो हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक होता है। तो ऑप्शन है यहाँ पे सही हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रात में पेड़ों के नीचे सोना उचित नहीं है क्योंकि रात में पेड़ छोड़ते हैं। रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, ये आपने अक्सर सुना होगा कहीं ना कहीं, चाहे हमारे घर के बुजुर्ग बताते हैं या कोई और बताता हो, पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्या कारण है? कारण है क्योंकि रात में पेड़ क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। दिन के वक्त जब उनको सूर्य का प्रकाश मिलता है तब तो पेड़ फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन जब सूरज डूब जाता है, प्रकाश नहीं उपलब्ध होता, तो पेड़ क्या होते हैं? वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ों के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और हम इंसान भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इससे वातावरण में क्या होता है? आसपास कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आदमी का कभी कभी होता है ज़्यादा मात्रा में होने, कार्बन डाइऑक्साइड होने से दम घुटने लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दुनिया का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? दुनिया का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? तो एक क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। ठीक है, क्रिश्चियन बर्नार्ड एक कह सकते हैं डॉक्टर थे या जो भी कह लीजिए आप। इन्होंने दुनिया का पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था, यानी हार्ट ट्रांसप्लांट किया था इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? अभी आपने देखा कि पहला हृदय ट्रांसप्लांट किसने किया था, और अब यहाँ पूछ रहा है क्या, पहला जो ह्यूमन हार्ट है इसका ट्रांसप्लांट किस जगह पे हुआ था, किस जगह पे मानव हृदय का प्रत्यारोपण हुआ था? तो ये हुआ था हमारा कहाँ? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, साउथ अफ्रीका का एक शहर है जोहान्सबर्ग। ठीक है, तो वहाँ पे हुआ था, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि जब कहीं हमारे शरीर में चोट लगती है और वहाँ से खून बहता है, तो कुछ देर बाद वो खून फिर वहीं पे जम जाता है, जमने लगता है। तो इसी क्रिया को कहते हैं रक्त का थक्का बनना। ठीक है, क्योंकि अगर थक्का नहीं बनेगा तो शरीर से सारा रक्त बाहर निकलता ही रहेगा। तो ये थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो ये जो विटामिन के होता है ये हमारा सहायक होता है किसमें? रक्त का थक्का बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व। हमारे शरीर के जो दांत होते हैं और जो हड्डियां होती हैं उनमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो उसमें हमारा पाया जाता है क्या? कैल्शियम व फास्फोरस। यानी हमारे दांत और जो हड्डी होते हैं ये कैल्शियम और फास्फोरस से मिलके बने होते हैं। ठीक है, अब आते हैं आज की सीरीज का जो लास्ट प्रश्न है, यानी इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रश्न है, पावो क्रिस्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। उम्मीद है आप लोग इस प्रश्न को अटेम्प्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करिएगा। प्रश्न अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी वाला जो बटन है उसको भी ज़रूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो आज की सीरीज यही समाप्त होती है। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।